को, जबकि काला सीसा कहा जाता है ग्रेफाइट को। शरीर का सबसे छोटी अस्थि होती है तो वह होता है स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी होती है। जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है तो जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है एड्रेनलिन को, जिसे लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है सबसे अधिक लाल रंग में होता है, जबकि सबसे कम पूछेगा तो वह हो जाएगा हरा रंग। आत्महत्या की थैली कहा जाता है तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस है तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस का। उसके बाद देखिए प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। डीएनए और आरएनए है तो यह क्या है, तो यह न्यूक्लिक अम्ल है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, जबकि डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो यह एक्यूरेट होता है 36.92 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि केल्विन में होता है 310 केल्विन होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है तो मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होता है यह पुरुष के क्रोमोसोम पर, ना कि स्त्री पर, यानी कि लिंग निर्धारण जो होता है यह पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है तो शरीर में मांसपेशियों की संख्या जो होता है 639 होता है। शरीर का सबसे कठोर तत्व है तो वह है एनामिल, जो कि दांत की हड्डी होती है, यानी दांत की बाहर परत जो होता है वह एनामिल का बना होता है, यह सबसे कठोर तत्व होता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है तो वह है शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में कुल स्त्रियाँ होती है तो वह होता है 8। जिनके संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति थे तो वह थे हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प है तो वह है बुल्फिया। उसके बाद देखिए पुरुष जीन संगठन है तो पुरुष का जो जीन होता है वह होता है एक्स वाई, जबकि स्त्री का पूछेगा तो वह होता है एक्स एक्स। प्रकाश संश्लेषण क्रिया ऑक्सीजन मिलता है, यानी प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मिलता है तो वह जल से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है तो वह है CO2। मधुमेह रोग होता है तो यह इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह रोग जो होता है यह इंसुलिन की कमी से होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है तो वह है पत्ती। पत्ती में भी क्या होता है तो वह रंध्र के द्वारा होता है। ब्रांकाइटिस एक रोग है तो यह है कृत्रिम हृदय का। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम प्राप्त करता है तो 22+22 करता है। उसके बाद देखिए यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है तो मूत्र में जो है यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। पेप्सिन का एक उदाहरण है तो एंजाइम जो है यह पेप्सिन का एक उदाहरण है। दूध में नहीं पाया जाता है तो विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन क्या है तो यह एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन जो है यह एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम्स की रचना होती है तो यह अमीनो अम्ल से होता है। फलों और सब्जियों में नहीं होता है तो विटामिन डी जो है फलों और सब्जियों में नहीं होता है, जबकि विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होता है तो यह सूर्य से प्राप्त होता है। मलेरिया का परजीवी है तो मलेरिया का परजीवी जो होता है यह मादा एनोफिलेंजा मच्छर होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो वह विटामिन सी होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो वह है कैसिन। मेढक के हृदय में चेंबर होता है तो वह होता है 3। मेढक जो है यह उभयचर प्राणी है। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है तो वह है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कहाँ रहता है तो यह मस्तिष्क में रहता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है तो वह होता है डीएनए। आनुवांशिक के नियम का जन्मदाता कहा जाता है तो वह ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। किसान का परम सहायक है तो वह है केचुआ, या किसान का मित्र कहा जाता है तो केचुआ कहा जाता है। जबकि प्राकृतिक मिट्टी का हलवा कहा जाता है तो वह भी कहा जाता है केचुआ को। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया जाता है तो कोशिका में केंद्रक का पता लगाया जाता है तो यह रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। कब लगाया था तो 1831 ईस्वी में। सबसे बड़ा फल और पुष्प कौन सा है तो सबसे बड़ा फल जो होगा वह होगा आर्किड्स, जबकि पुष्प हो जाएगा रेफेलेसिया। स्कंद कंद, धन कंद, सल कंद तथा पराकंद का उदाहरण है तो स्कंद कंद का जो उदाहरण है वह हो जाएगा आलू, जबकि बंडा और केसर जो हो जाएगा धन कंद का उदाहरण। सल कंद का उदाहरण हो जाएगा प्याज, जबकि पराकंद का उदाहरण हो जाएगा अदरक और हल्दी। अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है तो वह है फल भित्ति। अंगूर, शरीफा तथा मटर के खाने योग्य भाग होता है तो वह होता है फल भित्ति। आम, पपीता तथा बैर के खाने योग्य भाग होता है तो वह होता है मध्य फल भित्ति। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग होता है तो वह होता है तना। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है, यह 7% होता है। लगभग कितना होता है तो 7% होता है। अगर लीटर में पूछेगा तो 5 से 6 लीटर होता है। उसके बाद देखिए मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है तो यह 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम होता है। 1350 ग्राम जो होता है यह महिला में होता है, जबकि पुरुष में होता है 1400 ग्राम होता है। याद रखिएगा। ऊँट की गर्भावधि काल होता है तो वह होता है 320 से 350 दिन, जबकि गाय भैंस का गर्भावधि काल होता है तो वह होता है गाय के लिए 280 दिन, भैंस के लिए 300 दिन। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है तो वह डीएनए और फिंगरप्रिंट होता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा होता है तो वह होता है लैक्टोज। मूत्र का निर्माण होता है तो वह होता है किडनी या बिक्र से। सबसे लंबा कृत्रिम वर्म है तो वह है टेप वर्म। सबसे लंबा कृत्रिम वर्म है तो वह है टेप वर्म। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो यह दूरी का मात्रक है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है तो यह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है।
जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, तो घनत्व जो अधिकतम होगा वह 4 डिग्री सेल्सियस पर, जबकि इसका आयतन सबसे कम होगा। पदार्थ का लघुत्तम अंश होता है तो वह होता है क्वार्क। उसके बाद देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक है तो वह है डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है तो वह होता है हरा। इंद्रधनुष के बीच का रंग जो होता है वह होता है हरा, जबकि सबसे ऊपर का रंग होता है वह होता है लाल। याद रखिएगा, इंद्रधनुष जो बनता है यह हमेशा सूर्य के विपरीत ही बनता है। उसके बाद देखिए रंग का परिकीर्णन निर्भर करता है तो यह तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो यह वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है यह वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। इंद्रधनुष बनता है तो सूर्य के ठीक विपरीत बनता है। अभी बताएं कि इंद्रधनुष जो बनता है तो वह हमेशा सूर्य के विपरीत ही बनेगा। मैंने पाउडर तो लगाया था। फ्यूज तार किससे बनी होती है? तो फ्यूज तार जो बना रहता है यह टीन और सीसा की मिश्र धातु से बना रहता है। सूर्य परिकिरण के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है तो यह काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है तो यह प्रकाश के परिकिरण के कारण ऐसा दिखाई देता है। वायु का बुलबुला जो है जल में व्यवहार करता है तो यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तारे का टिमटिमाने का कारण है तो प्रकाश का अपवर्तन। तारे का टिमटिमाने का कारण है तो वह है प्रकाश का अपवर्तन। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है तो वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद देखिए कि कैंडिला मात्रक है तो यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कैंडिला जो मात्रक है यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है तो यह 36,000 किलोमीटर होता है, जबकि बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो यह टंगस्टन का बना होता है। उसके बाद देखिए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है तो वह है नाभिकीय संलयन। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है तो यह गीगर मूलर काउंटर से किया जाता है। रॉकेट की गति आधारित है तो रॉकेट की गति जो आधारित है यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। मूल रंग कहलाते हैं तो नीला, लाल, हरा, इसे मूल रंग या प्राथमिक रंग भी कहा जाता है। सेंटेक्स का प्रयोग किया जाता है तो यह ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है, जबकि दीर्घ दृष्टि दोष जो है दूर किया जाता है तो यह उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम जो है इस सिद्धांत पर आधारित है तो यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम जो है यह आधारित है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। उसके बाद देखिए बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है तो यह अक्रिय गैस प्रयोग में लाया जाता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो ठोस में जो है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि की गति धीमा होती है तो वह हवा में जो है ध्वनि की गति जो होता है धीमा होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है तो जूल होता है। हाइड्रोजन बम आधारित है तो यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है तो वह वर्षा का जल जो है सबसे शुद्ध माना जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है तो 1/6 भाग होता है। उसके बाद देखिए द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है तो वह है पारा। सुराही का पानी ठंडा होता है तो वह किस कारण से होता है तो बाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है सुराही का पानी। उसके बाद देखिए विद्युत धारा मापा जाता है तो अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। अदिश राशि कौन कौन सी होती है तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सब क्या है तो ये सब अदिश राशि है। सदिश राशि कौन कौन सा है तो त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, ये सब क्या है तो ये सब सदिश राशि है। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है तो यह लाल बैंगनी रंग में होता है। सर्वाधिक प्रत्यक्ष पदार्थ है तो वह है स्टील। सबसे कठोर धातु है तो प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु माना जाता है। शुष्क बर्फ कहलाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, जो कि CO2 को भी। उसके बाद देखिए परमाणु के नाभिक में होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है यह परमाणु के नाभिक में होता है। बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है तो अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। पटाखों में हरा रंग होता है तो बेरियम के कारण होता है। पटाखों में हरा रंग होता है तो बेरियम के कारण होता है। नॉन स्टिक बर्तन के परत बनाने में टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस है तो रेडॉन जो है यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि रेडॉन जो है यह अक्रिय गैस में सबसे भारी गैस होता है। गुब्बारों में उपयोग होता है तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में उपयोग होता है तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट का घुले रहना। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है तो पोटेशियम क्लोराइड दाएं। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत चढ़ाया जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है तो वह है चांदी। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। लोहा, निकल, क्रोमियम के मिश्र धातु हैं तो वह है स्टेनलेस स्टील। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है तो कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित रहता है। सोल्डर यानी टाका मिश्र धातु है तो सीसा और टीन का है। सोल्डर यानी कि टाका जो है किसका है मिश्रण तो सीसा और टीन का है। उसके बाद देखिए शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है तो वह 24 कैरेट होता है।
क्वार्टराइज जो होता है तो यह क्या होता है, तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है तो पिटपा लोहा जो है सबसे अच्छा या शुद्धतम रूप माना जाता है। सबसे कठोर पदार्थ है तो हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। प्राकृतिक रबर बहुलक है तो यह आइसोप्रीन का बहुलक है। जबकि मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा है तो वह है नायलॉन। सबसे उत्तम कोयला है तो वह है एंथ्रासाइड, जिसमें 96% कार्बन पाया जाता है, यानी जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन की मात्रा रहेगा वह सबसे अच्छा कोयला माना जाएगा। सबसे हल्की धातु है तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। कांसा मिश्र धातु है तो तांबा व टीन का मिश्र धातु है। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है तो यह 10 पर पावर -12 सेकेंड के बराबर होता है। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है तो निकेल धातु मिलाया जाता है। विटामिन का खोज किसने किया था, तो फंक ने कब किया था, तो 1911 ईस्वी में। विटामिन की खोज किसने किया था, तो फंक ने कब किया था, तो 1911 ईस्वी में। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है तो वह होता है थायरॉक्सिन की कमी से। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है तो रक्तचाप मापने वाला यंत्र जो होता है स्फिग्मो मैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप मापा जाता है। मनुष्य नहीं सुन सकता है तो पराश्रव तरंगे जो है मनुष्य नहीं सुन सकता है। पराश्रव तरंगे जो होता है यह 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। जो कि मनुष्य सुन सकता है उसे श्रव्य तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो श्रव्य तरंग कहा जाता है, जो कि 20 से 20 हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। और जो कि 20 हर्ट्ज से नीचे जो होता है उसे अश्रव्य तरंगे कहा जाता है। इसे भी मनुष्य नहीं सुन सकता है। उसके बाद देखिए श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है तो वह 2 से 4 दिन होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है यह 78% है। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है तो वह सोडियम कार्बोनेट से किया जाता है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है तो फिल्म कांच का प्रयोग किया जाता है। पारा, तांबा, एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है तो वह सिनेबार जो है यह पारा का अयस्क है और क्यूप्राइट है जो यह तांबा का अयस्क है, जबकि एल्युमिनियम का अयस्क क्या हो जाएगा, तो बॉक्साइड हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैडमियम का प्रमुख अयस्क है तो कैल्शियम क्या हो जाएगा, डोलोमाइट, जबकि पोटेशियम का हो जाएगा नाइटर, कैडमियम का हो जाएगा ग्रीनोकाइट हो जाएगा। प्राकृतिक गैस मिश्रण है यह ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है प्राकृतिक गैस। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है तो एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक और मिथाइल मर्केप्टन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है तो उसे रेनॉन कहा जाता है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व कितना, अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है, तो अपेक्षिक घनत्व जो होता है 2.2 होता है, जबकि अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। सामान्य दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है तो वह होता है 22.4 लीटर होता है। 1 मोल बराबर होता है तो 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या होती है। बर्फ का द्रव्यमांक एवं हिमांक होता है तो द्रव्यमांक और हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ये रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कैडमियम और बोरोन की छड़ प्रयोग में लाया जाता है। पीरियड्स में एक्स्ट्रा लॉन्ग डेज यानी लीकेज की एक्स्ट्रा टेंशन, इसलिए नया स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल। ये है सेंटर से वाइडर